वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली मेरा नाम आमिर है। तो महाभारत का एपिसोड 214 देखेंगे। लास्ट में जंग स्टार्ट हो गई है जिसका हम सबको इंतजार था, और वहां पर कृष्णा जी ने भी और भीष्म जी ने ऐलान कर दिया है। अब देखें। यार प्ले करो। माधव, क्या उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से आक्रमण किया? ये केवल आक्रमण नहीं पार्थ, महामहिम ने अब जाकर अपने व्यूह की रचना की है। सर्वतोभद्र व्यूह। वज्र यदि सर्वतोभद्र व्यूह के बाहर, तभी उसे तोड़ा जा सकता, किंतु हमारी सेना बहुत भीतर आ चुकी है पार्थ। महामहिम भीष्म इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास हमारे सभी व्यूह को तोड़ने की क्षमता है। पितामह हमारी पूरी सेना का विध्वंस कर देंगे माधव। पांचाली पुत्रों, मैं गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा तुम्हारी मृत्यु कारण मेरा परिचय प्राप्त कर लो। अश्वत्थामा महोदय, हम अग्निशिखा की लपटे हैं, आप हमें नहीं बुझा पाओगे। महाराज विराट, आपको और धृष्टद्युम्न को सेना के पीछे के भाग में जाना होगा। वहाँ सेना रक्षहीन है। सारथी, शीघ्र आगे बढ़ो। किंतु पूर्व की ओर तो पांचाली पुत्र हैं। भीम, तुम अश्वत्थामा का प्रतिकार करने जाओ, पांचाली पुत्रों का रक्षण करो। अर्जुन, तुम जयेश के साथ ही रहना। पितामह दुर्योधन के पास पहुँच न पाए। नहीं भीम, अर्जुन को गुरुदेव का प्रतिकार करने जाना होगा। किंतु जयेश भ्राता, अर्जुन, आप सेना की रक्षा हेतु जाइए। यदि आज गुरु द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा। जाइए। अर्जुन तथा भीम को युधिष्ठिर का साथ छोड़ना पड़ा। अब अश्वत्थामा तथा गुरु द्रोण अर्जुन और भीम को युधिष्ठिर के रक्षण हेतु वापस लौटने नहीं देंगे। आज जीवन में प्रथम बार तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हाँ धनुष, प्रथम प्रहार तुम करो और देखना प्रहार करते समय तुम्हारे हाथ ना काम।
हमने बहुत पहले एक दूसरे को क्षमा कर लिया था मित्र। अब किस कारण से मैं तुम्हारे सामने शत्रु खाऊं? कोई ऐसी एक घटना का स्मरण दिला दो मित्र कि तुम्हारे सामने तीर चलाते हुए मेरे हाथ में कांपे। आप तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वो आया मुझे स्मरण मित्रगण, मेरी पुत्री, तुम्हारे मित्र की पुत्री का वस्त्रहरण देखा था तुमने बड़ी सभा में। विश्व के सबसे बड़े योद्धा में इतना सा सामर्थ्य नहीं। एक पुत्री का रक्षण कर सके। चुप कर। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था द्रुपद। उस अपराध के लिए मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता। उचित समय आने पर उसका दंड भी स्वीकार करूंगा मैं। किंतु आज जो दंड तुमने मुझे दिया है उसे स्वीकार करके हृदय शांत हो गया। अब कर्तव्य का वहन करते हुए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे मित्र। नकुल और सहदेव को भी युधिष्ठिर का साथ अब छोड़ना होगा। अग्निगोलक मुक्त करो। युधिष्ठिर अब अकेला है, उस पर प्रहार करने का समय आ गया है। सारे रथी अधिरथी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की ओर आक्रमण करो। बड़ा ताकत करेगा। एक 100 दिन के बराबर हो गए। ये भी कम छोड़ेंगे। गुरु जी को फाइट करें आउटर में।
बालकों को भय दिखाकर स्वयं को धनुर्धारी मनवाने का प्रयत्न करते रहोगे कि वास्तविकता में युद्ध करने का सामर्थ्य है? चलो भाई साहब, ये अब युद्ध होगा ना, भीम के साथ लड़ो ना, अश्वत्थामा बच्चों के साथ बस बोलते होगे मेरे साथ लड़ो। भीम आया तो देखते कैसे लड़ता है। बाकी भाई गुरु द्रोणाचार्य भाई देख रहे हैं, उनके तीर में बड़ी ताकत है। ऐसे एक तीर चलाते हैं ना, 100 सवा तीर निकलते हैं। और द्रौपद का वो धनुष ही गिर गया भाई, बड़ी बात है यार, ये पावर होनी चाहिए। क्या मजा आ रहा है देखकर। हाँ भाई, ये तो भाई गुरु जी तो बड़े ताकतवर है, आज उसकी शक्ति देख रहे हैं ना। द्रौपद बेचारा तीर ही उसका गायब होकर कर दिया, ये बड़ा गुरु जी मजबूत है। और ये अश्वत्थामा साला झक मार रहा है, भीम से लड़ेगा अभी। भीम बड़ा शक्तिशाली ना, अब मजा आएगा ना अश्वत्थामा को लड़ने के लिए। बाकी गुरु जी भाई, उसने तो द्रौपद का तीर ही गिरा दिया, 100 सवा गिरे। और ऊपर से महाभीष्म वो चाल पर चाल चल रहे भाई, आज तो उसने भी हैरान कर दिया है। हाँ भाई, ये तो गुरु तो बड़ा हरामी है, तू बड़ा ताकतवर है, इसे मार रहा है, तीर 100 सवा उतर रही थी, एक तो लगा था उसको पर बच गया। गुरु तो हरामी है बड़ा। नहीं, हरामी नहीं होना चाहिए, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, विलन नहीं वो उनको ऐसा है। बट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में।